नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वीनस एस्ट्रो। वीनस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। और अब हम लोग देखेंगे कि नाइन्थ लॉर्ड फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस में कैसा रिजल्ट देते हैं। और अगर आपने इंट्रो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जाएं और इंट्रो वीडियो देखें। जो नाइन्थ लॉर्ड के इंट्रो में जो डिटेल बताया गया कि नाइन्थ हाउस किन किन चीज़ों को दिखाता है, लॉर्ड अगर किन किन चीज़ों को दिखाता है, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएं। जैसा मैंने पहले भी अनाउंस किया था कि अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट वीक के बीच या सेकंड वीक के आसपास पुणे और मुंबई का मीटअप रहेगा। और जस्ट टू इन्फॉर्म कि जल्दी मैं उसका फॉर्म रिलीज करने वाला हूँ। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और पहले आज हम लोग नाइन्थ लॉर्ड के डिफरेंट हाउस के प्लेसमेंट को देख लें। नाइन्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस। लॉर्ड खुद से आठवें घर में गए हैं, लेकिन अगर काल पुरुष की कुंडली आप देखेंगे तो जुपिटर जो नाइन्थ के लॉर्ड हैं धनु राशि के, अब मैं काल पुरुष की बात कर रहा हूँ, पहले उसको समझ लेते हैं क्योंकि बैकग्राउंड में वही चल रहा होता है। वो मून की राशि में गए हैं, और जब जुपिटर और मून मिलते हैं तो उसको हम लोग गज केशरी योग कहते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ, गज केशरी योग का मतलब करोड़पति अरबपति होना नहीं होता है। गज केशरी योग का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई करना। ठीक है, उसके माध्यम से आप हो सकता है पैसा अर्न करेंगे, और हो सकता नहीं आप पैसा अर्न करेंगे, लेकिन फोकस आपकी पूरी पढ़ाई पे होगी। ऐसा व्यक्ति पढ़ता रहेगा। नाइन्थ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में है तो ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे कि घर पे बैठ करके वो पढ़ाई कर रहा है, कंटिन्यूअस पढ़ाई कर रहा है। ये आपके फादर हैं, नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड, और वो फोर्थ हाउस में गए हुए हैं। आप अपने घर में देख सकते हैं, अगर ये पोजीशनिंग है, आपके पिताजी चल के माताजी के पास जाते हैं। अगर फोर्थ लॉर्ड का कोई कनेक्शन फोर्थ हाउस से बैठ रहा है तो अगर अच्छे कंडीशन में है तो आप मान सकते हैं कि आपके लिए दोनों के बीच की जो बातचीत है वो आपके लिए अच्छी बातचीत है। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट अर्गला देता है लग्न को। अगर नाइन्थ के लॉर्ड एफ्लिक्टेड हैं फोर्थ हाउस में, दो तीन एफ्लिक्शन है, तो आप कह सकते हैं कि आपके पिताजी जब आपकी माताजी से डिस्कशन करते हैं, आपके बारे में जब डिस्कशन करते हैं, तो बहुत ही अच्छा डिस्कशन नहीं होता है। ये इंडिकेट करता है कि आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे आपके फादर के साथ, क्योंकि फादर को इंटरेस्ट है आप में अर्गला देने के लिए। हम आप मैं आप पे बोलूँ तो लग्न पे अर्गला देने के लिए। लग्न का जो रिजल्ट है उसको मॉडिफाई करने की एबिलिटी नाइन्थ लॉर्ड जो फोर्थ में बैठे हैं उनकी है। ये अर्गला देकर के उस रिजल्ट को मॉडिफाई कर देते हैं। मतलब आप जब कोई डिसीजन लेंगे तो उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे नाइन्थ लॉर्ड जो फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं। ये आपके बॉस भी हैं। ऐसे लोगों के बॉस उनके घर को बहुत विजिट करते हैं। आप देख लीजिए, जो लोग नौकरी में हैं, नाइन्थ लॉर्ड जो है फोर्थ में है, बॉस आ रहे हैं उनके घर पे, पार्टी हो रही है। क्यों? क्योंकि ये वीनस यहां से चले और वीनस आए, हाउस ऑफ हैप्पीनेस है। वीनस कंफर्ट हैप्पीनेस दिखाते हैं, डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलता है। सन आए हुए हैं जी। बॉस कौन है? सन है। मून है, जुपिटर है, महाराज योगा, सब तरह का योगा यहाँ पे बन रहा है। बहुत बढ़िया है। बॉस विजिट कर रहे हैं। इसका एक ये भी इंडिकेशन है कि ऐसे व्यक्ति को काम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिल रहा है। प्लस गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट अगर फिर फोर्थ में बैठा हुआ है कोई लॉर्ड, नाइन्थ का लॉर्ड, और दिखा रहा है कि मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, तो गवर्नमेंट हैज इंटरेस्ट इन इन्फ्लुएंसिंग लग्ना। गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है लग्ना को इन्फ्लुएंस करने में। मतलब आप देख सकते हैं कि आपने क्या कर्म किया है, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड गवर्नमेंट को भी दिखाता है। ये सरकारी नौकरी का भी योग है, क्योंकि आप देखिए कॉम्बिनेशन केतु सन जुपिटर वीनस, जुपिटर मून वीनस मरकरी, ये जितने भी प्लैनेट आप यहां देख रहे हैं जो अच्छे कंडीशन में, ये आपको उस तरह के गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करते हैं। खास करके ऐसे लोग एजुकेशन सेक्टर में, बहुत ज्यादा एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा लोग काम करते हुए आपको मिल जाएंगे। टीचर वीचर की नौकरी करते हुए नाइन्थ लॉर्ड फोर्थ में, खास करके फॉर्मल एजुकेशन स्कूल वगैरह में पढ़ाते हुए। यही नाइन्थ लॉर्ड मार्स नाइन्थ लॉर्ड होकर के वहां चले गए और अफ्लिक्टेड हो गए फोर्थ हाउस में, तो फिर ये अच्छा नहीं है। क्योंकि पिताजी का नेचर कंट्रोलिंग करने का, कंट्रोल करने का होगा। घर को कंट्रोल करना चाहेंगे जो आपको पसंद नहीं आएगा, और फिर हाउस ऑफ हैप्पीनेस जो आपके लिए वो एफ्लिक्ट हो जाए, वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर यही नाइन्थ लॉर्ड यहाँ पे एफ्लिक्टेड है तो इसका मतलब है कि आपके घर को एफ्लिक्ट कर रहे हैं। वो चाहते नहीं कि आप घर में रहें,
और तब आपको इवेल्युएट करना है थर्ड, फोर्थ एंड नाइन्थ, सेवंथ। और इससे पता चलेगा कि आप फॉरेन ट्रैवल करेंगे कि नहीं करेंगे। नाइन्थ लॉर्ड हायर एजुकेशन भी दिखाता है, नाइन्थ हाउस। लॉर्ड फोर्थ में गए हुए हैं, आप कह सकते हैं कि आपका हायर एजुकेशन घर सेम सिटी में होगा। किसने आज पूछा कि सर हायर एजुकेशन के बारे में नहीं बताया? बनाऊंगा इसके बारे में, अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ट्रैवल की बात है, कहां ट्रैवल कर रहे हैं आप? मदरलैंड है तो मदरलैंड ही ना, वहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं आप। माता जी आपके साथ ट्रैवल कर रही हैं। यह व्यक्ति रात्रि के समय में ट्रैवल करना पसंद करता है। रात का समय है, वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है। आप यहाँ जब शुरू करेंगे सुबह समय से घूमते हुए जब आएंगे, ये शाम का समय है, उसके बाद का है ये मध्य रात्रि का समय। देखिए ऐसे लोग ड्राइव करते हैं नाइट में, बहुत इंजॉय करते हैं, बड़ा थ्रिलिंग होता है इनके लिए रात में नाइट ड्राइविंग। ये डिजीज भी देंगे, पिताजी को ही डिजीज देंगे। लॉर्ड खुद से 8वें गए हुए हैं, तो पिताजी को यहाँ डिजीज जो भी, जो प्लैनेट यहाँ है उसके हिसाब से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पिताजी को जो है दशांतर दशा में डिजीज होगी। बाकी अगर रिलेटिव्स की मैं बात करूं, नाइन्थ लॉर्ड अगर अच्छे कंडीशन में यहाँ हैं, तो आपके छोटे भाई बहन जो है वो अच्छा पैसा बना रहे होंगे, वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे होंगे। आपके स्पाउस का जॉब बढ़िया होगा। अगर नाइन्थ लॉर्ड अच्छे कंडीशन में, अगर अच्छे कंडीशन में नहीं है तो आप कह सकते हैं कि स्पाउस का जो जॉब का प्लेस है उसमें स्पाउस को दिक्कत हो रही है, वर्किंग एनवायरमेंट अच्छा नहीं है। ये आपके पहले बच्चे के लिए हॉस्पिटलाइजेशन दिखाता है, बहुत बढ़िया कंडीशन में है, फॉरेन ट्रैवल देगा, पैसा बचाएगा, स्पिरिचुअल होगा। अगर अच्छे कंडीशन में नहीं है तो आपका पहला बच्चा जो है सफर करेगा, वो हॉस्पिटल में रहेगा। माता जी के लिए तो सेम वही घर है। नाइन्थ लॉर्ड कितने अफ्लिक्टेड है इससे पता चल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बड़े भाई बहन की बात करूं तो ये छठा है, फिर वहां से बीमारी और ऋण रोग दिखती है। आपके सोशल सर्कल, आपके फ्रेंड आपसे लोन लेंगे कि नहीं लेंगे, ये फोर्थ हाउस से पता चलता है। नाइन्थ लॉर्ड वहां बैठे हुए हैं या A9 पढ़ रहा है, आपके फ्रेंड ने पैसा मांगा, आप किसका पैसा उठा के दे रहे हो? पिताजी का पैसा। पिताजी इन्वॉल्व हो गए उसमें, उनको पता है कि आप पैसा उठा के दे रहे हो। पैसा लौटेगा कि नहीं लौटेगा, हमेशा जिस घर से देते हैं उसके एक घर बैक होकर के देख लीजिए। लेकिन सोशल सर्कल से छठा पढ़ने की वजह से ये भी दिखा रहा है कि आपके पिताजी माताजी के पास हैं। और किसका यहाँ पे इशू है? आपके बड़े भाई बहन का। बड़े भाई बहन जो है वहां से छठा पढ़ता है। अगर एफ्लिक्टेड है तो माँ बाप से जो दुख उनको मिल रहा है वो प्रारब्ध से आया है, क्योंकि उनसे छठा पढ़ रहा है। ये आपका नाइन्थ लॉर्ड जब फोर्थ में जाएंगे तो ये रिजल्ट देंगे। मैंने जॉब की बात कर ली, ट्रैवल की बात कर ली, हायर एजुकेशन की बात हो गई, अगला हमने देख लिया कहां पढ़ रहा है, बॉस की और गवर्नमेंट की बात हो गई। अगर मैं इसी में बिजनेस की बात पकड़ूं, और मैं क्यों बिजनेस की बात पकड़ रहा हूं, क्योंकि ये बिजनेस के घर से 4-10 का रिलेशनशिप है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है। अर्गला नहीं है तो विरोध अर्गला तो है ही आपके बिजनेस हाउस पे, आपके रिलेशनशिप पे। नाइन्थ लॉर्ड वहां पहुंचे हैं, 10th हाउस में है, 10th हाउस विरोध अर्गला होता है। मैलेफिक इन्फ्लुएंस से आपके पिताजी को प्रॉब्लम हो जाएगी आपके रिलेशनशिप से, आपकी शादी में अड़चन डालने की कोशिश करेंगे, तरह तरह की बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। और ये कोई नई चीज नहीं बोल रहा है, इसको बहुत अदरवाइज नहीं लेना है कि पिताजी के बारे में ऐसा बोझल है, ऐसा होता है। आप बहुत इजीली इस चीज को देख सकते हैं। अगर इसी में मान लीजिए नाइन्थ लॉर्ड, या अगर मैं लड़की का चार्ट लेता हूँ, लड़की के चार्ट में ये पिताजी हो गए, ये चले गए, ठीक है, पिताजी माता जी से डिस्कशन कर रहे हैं, किसके बारे में डिस्कशन हो रहा है? लेट सपोज इन लॉज इन्वॉल्व है, 8वां A8 इन्वॉल्व है। आप कह सकते हैं कि इनके बीच का मैक्सिमम डिस्कशन जो है वो इन लॉज, लड़की के इन लॉज को लेकर के होता है, कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, या लड़के के इन लॉज, किसी के भी इन लॉज को पकड़ सकते हैं। देखिए नाइन्थ लॉर्ड अगर बैठे हैं तो 10th के सामने बैठे हैं, 10th जो है वो क्या मदर इन लॉ है, मतलब फादर एंड मदर इन लॉ एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। अगर 10th लॉर्ड वहां बैठ गए, मान लीजिए 10th हाउस तो है ही, लॉर्ड भी वहां बैठ गए, तो आप देख सकते हैं रसाकसी है। डिपेंडिंग ऑन मैलेफिक इन्फ्लुएंस पता चल जाएगा कि हाँ पिताजी इन्वॉल्व हो रहे हैं रिलेशनशिप में। अब आपकी मदर इन लॉ उसको सपोर्ट करेंगी, उस चीज को सेव करेंगी। वो जब हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड यहाँ से किस तरह से क्या अर्गला प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सा मैलेफिक है बेनिफिक है। तो ये चीजें आप नाइन्थ लॉर्ड
जब फोर्थ हाउस में होंगे। नाइन्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस, ट्राइन टू ट्राइन का कनेक्शन बन रहा है। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है भाग्योदय के लिए। देखिए, भाग्य आपका पूर्व पुण्य से आता है, क्योंकि वहां से पांचवा पड़ता है। आप कह सकते हैं आपका भाग्य आपके दादाजी से है। एक लाइन में, आपके दादाजी से आपका भाग्य है। अगर आपके भाग्य को एक्सेस करना है तो दो व्यक्ति सबसे प्रमुख हैं। एक आपके दादाजी जिनकी सेवा आप कीजिए, और दूसरा आपका पहला बच्चा। दादाजी से संबंध अगर खराब हो गए तो आप कह सकते हैं कि पहले बच्चे से भी संबंध खराब हो जाएगा, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड। और कैसे क्यों खराब होगा? क्योंकि आपके पिताजी उसमें इन्वॉल्व है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, सिर्फ पिताजी ही इसको नहीं पकड़ना है, मैं तो एग्जाम्पल पिताजी का दे रहा हूं। बहुत से रिलेटिव मिल सकते हैं। ये आपके छोटे भाई जो हैं, उनकी पत्नी है ये भाई अगर बहन है तो उनके पति देव हैं। उनका इंटरेस्ट हो सकता है आपके बच्चे में। अब क्या इंटरेस्ट होगा, पढ़ाई लिखाई, वो सब वो अलग चीज है। लेकिन आप नाइन्थ लॉर्ड को सिर्फ पिता नहीं समझे, वो आपके छोटे भाई बहन के जो स्पाउस हैं वो भी हैं। वो आपके स्पाउस के छोटे भाई बहन है, वहां से तीसरा पड़ता है, उनका भी इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन नाइन्थ लॉर्ड, जब भी मैं ये लाइन देखता हूं, मैंने हमेशा कहा है 3 लग्न और 11, 5 7 और 9, ऊपर वाला आपके लिए, नीचे वाला स्पाउस के लिए। नाइन्थ लॉर्ड करेज है आपके स्पाउस का। करेज उठ के गया है प्रेम के घर में, करेज दिखा रहा है, प्रेम हो गया, बाउंड्री क्रॉस हो गई, व्यक्ति निकल गया। उसने शादी के घर से, आप देखेंगे 11वां पड़ता है नाइन्थ लॉर्ड। वो क्या प्रेम को जो है गेन कह रहे हो, समझ रहे हैं कि जो प्रेम है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वही गेन। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ऐसा हो। D9 में जब तक आप कंफर्मेशन नहीं ले लेते हैं, डोंट स्टार्ट प्रेडिक्टिंग। वो 11th हाउस का पिछली बार बनाया था, 8th लॉर्ड 11th हाउस, आधे लोग बोलने लगे मेरे स्पाउस सोशल सर्कल में किसी के साथ है क्या। ऐसे थोड़ी होता है। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, लिटरली लेकर के उसको घर में झगड़ा नहीं करना है आपको। आपके बॉस है और ये आपके को वर्कर्स हैं, और ये 10वें से 8वां पड़ता है, 5वां घर, न्यू बिगनिंग। मैलेफिक इन्फ्लुएंस है योर बॉस, आपका बॉस रीजन बनेगा आपके जॉब लॉस में और न्यू बिगनिंग में। ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट खुद उठ करके गया हुआ है। न्यू बिगनिंग की मैं बात कर रहा हूं। जब पहली जॉब जब आप ज्वाइन करने की बात होगी, वो भी फिफ्थ हाउस से देखेंगे, क्योंकि कर्मा का पहला जॉब तो वही है। हम कर्म हाउस से चेक कर रहे हैं। कितना बढ़िया है, गवर्नमेंट जॉब के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है भाई। सन केतु यहाँ पे 9th हाउस में थे, यहाँ गए, यहाँ भी सन है, सन जुपिटर है, वीनस है। 10वें से 8वां पड़ रहा है, आप कह सकते हैं एकदम गारंटी के साथ, गारंटीड प्रिडिक्शन, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी दशांतर दशा में, अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है तो। भाई अगर बंदा ट्रैवल भी कर रहा है तो कहाँ ट्रैवल कर रहा है, आप ये देखें। अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो कहाँ ट्रैवल कर रहा है, 5वें घर के हिसाब से आप बोल लीजिए, पहाड़ पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है। एफ्लिक्टेड है तो आप कह सकते हैं कि आपको पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 9th हाउस 5th हाउस है। तो वो चीज आप देख सकते हैं, गुरु की ब्लेसिंग देख सकते हैं, ये बहुत बढ़िया पोजीशन है। 9th से 9th भवात भाव अगर पकड़ेंगे तो 5th है। गुरु खुद चल के आए हैं आपके पूर्व पुण्य को एक्सेस करने के लिए। इस तरह के कॉम्बिनेशन में व्यक्ति का इंट्यूशन नहीं, इंट्यूशन तो नहीं बोलूंगा, इंट्यूशन तो फिर 12th हाउस पकड़ना पड़ेगा, लेकिन जो वो बोलेगा वो बहुत हद तक कारगर होगा। क्यों? क्योंकि 9th भाग्य के मालिक जो है पूर्व पुण्य को एक्सेस करने गए हुए, अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है तो। हायर एजुकेशन जिसको देना है, वो फॉर्मल एजुकेशन के सस्टेनेंस हाउस में है। दिस इज शोइंग, ये शो कर रहा है कि हायर एजुकेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा, तभी तो लॉर्ड जा करके और फॉर्मल एजुकेशन को सस्टेन करा रहे हैं। अगर ये देखे तो आपके माता जी से दूसरा है, उनके वेल्थ का है। कहां से वेल्थ उनको आ रहा है भाई? तो ये पिताजी है, पिताजी वेल्थ दे रहे हैं। आपके लिए 5वां है, माता जी के लिए दूसरा है, आपके छोटे भाई बहन के लिए तीसरा है। अगर आपका छोटा भाई, मान लीजिए भाई है, बहुत करेजियस है, 9th लॉर्ड जो है 5th में बैठे हैं, आप कह सकते हैं कि आपका भाग्य जो है आपके दादाजी से है, पूर्व पुण्य को आप एक्सेस कर पा रहे हैं, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी बिना चार्ट देखे हुए। सिर्फ ये पूछना है कि क्या आपका भाई जो है करेजियस है या नहीं। यहां बैठे 9th लॉर्ड पूरी की पूरी कुंडली बता देंगे आपके बड़े भाई बहन के स्पाउस के। अगर आपके बड़े भाई बहन
कि शादी अच्छी नहीं चल रही है और आपके चार्ट में 9th लॉर्ड 5th में बैठे हैं, समझ लीजिए कि आपके भाग्य में भी नुकसान हो रहा है। आप अपने भाग्य से बहुत कुछ नहीं पा सकते। ये क्लियर कट इंडिकेशन है। पिताजी तो खुद ही चल के आए हैं, बॉस खुद ही चल के आए, गवर्नमेंट खुद ही चल के आए। ये चीजें मैं पहले भी बाकी के घरों में बताया। ये आपके कोवर्कर का हाउस है, 5th हाउस, स्पेशली इन D10। बॉस चल के आए, किस लिए आए हैं? आपका रिव्यू लेने आए हैं, आपके बारे में जानना है, जानने आए हैं। और यहां से रिजल्ट वो कहां ट्रांसफर करेंगे? हाउस ऑफ हैप्पीनेस इसका क्या है? 8वां घर। अगर 9th का लॉर्ड 5th में हो, 8वें से कनेक्शन बैठा रहा है, मैलेफिक इन्फ्लुएंस है। आप कह सकते हैं आपके बॉस ने आपके कलीग से आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली एंड यू आर गोइंग टू लूज द जॉब। 8th हाउस इज रिटायरमेंट। यू हैव टू लुक फॉर न्यू जॉब। आपको नया जॉब, नए जॉब की जरूरत है, तलाश करने की जरूरत है। डिजीज की मैं बात करूं, अगेन अगर 9th लॉर्ड यहां एफ्लिक्टेड हो, लोअर एब्डोमेन, बड़े भाई बहन का, कंधा का जो एरिया है, इवन जो गर्दन का एरिया है, वो छोटे भाई बहन के लिए। स्पाउस को कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है 9th लॉर्ड अगर एफ्लिक्टेड 5th हाउस में बैठे हैं, क्योंकि स्पाउस के लिए 11th हाउस पड़ता है, 6 से 6। और मैंने कहा था सोशल सर्कल ही कम्युनिकेबल डिजीज देता है। ये बहुत सारी चीजें दिखा सकता है। कम्युनिकेबल डिजीज कैसे कैसे हो सकते हैं, अगर आप जरा सोचे। और अगर आपको डाउट है अपने स्पाउस के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल, और कम्युनिकेबल डिजीज निकलता है, चार्ट से आप निकाल के देख सकते हैं कि क्या हरकतें, क्या रिजल्ट आ सकता है, क्या प्रॉब्लम, कहाँ क्या प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से कम्युनिकेबल डिजीज हुआ है। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने बता दिया, बहुत बढ़िया जॉब के लिए कॉम्बिनेशन है। ये जो आपके स्पाउस के छोटे भाई बहन है, उनके लिए भाग्य का हो गया। लग्नेश खुद जाके 9वें घर में बैठे हुए हैं, भाग्य को एक्सेस कर रहे हैं। व्हाट एल्स, और क्या चाहिए? इतना सुंदर कॉम्बिनेशन है। तो ये आपका 9th लॉर्ड जब 5th हाउस में जाएंगे, 9th लॉर्ड 6th हाउस, जब 9th लॉर्ड 6th हाउस में आते हैं तो खुद से 10वें घर में जाते हैं। प्रारब्ध है, पूर्व पुण्य का सस्टेनेंस है। क्या करने गए हैं? प्रारब्ध से भाग्य को एक्सेस करने गए हैं। अब यहां क्या समस्या है कि जो वीनस यहां अच्छे कंडीशन में ट्रैवल दिखा रहे थे, हायर एजुकेशन दिखा रहे थे, वो वीनस यहां आके नीच के हो जाते हैं कालपुरुष की कुंडली में। अगर ये प्लेसमेंट है तो हायर एजुकेशन में आपको दिक्कत हो सकती है। अगर 9th लॉर्ड यहां आके अफ्लिक्टेड हो गए तो पिताजी के कारोबार में, काम धंधा में, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर पिताजी का काम अच्छा नहीं चल रहा है, वर्क प्लेस सही नहीं है, और आपसे कोई पूछता है जी मैं कंपटीशन के एग्जाम में बैठ रहा हूं, मेरा होगा? जवाब नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि उनके पिताजी की जो है वो नौकरी अच्छी नहीं चल रही है। वो स्ट्रगल, नौकरी क्या मतलब, 6th हाउस नौकरी पकड़ो, ट्राइन में है ये। बॉस का घर है 9th हाउस, लॉर्ड चल के आए हैं यहाँ पे। पूर्व पुण्य में जो आपने जो भी कर्म किया होगा उसके हिसाब से पनिशमेंट दिख रहा है ये। और ये किस घर के ऊपर अर्गला दे रहे हैं? अगर गौर से देखें तो ये 9th लॉर्ड 6th में बैठ के 3rd पे अर्गला दे रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं? कि आपको न्यू इनिशिएटिव लेने में सहूलियत होगी या प्रॉब्लम होगी, 6th में बैठे 9th लॉर्ड बता देंगे। अच्छे कंडीशन में है, आप न्यू इनिशिएटिव कर ले सकते हैं, आप शॉर्ट जर्नी पे जा सकते हैं, गेट इन टू मीटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। आप सॉफ्ट स्पोकन भी हो सकते हैं अगर वहां पे उस तरह के प्लैनेट्स बैठे हो तो। लेकिन प्राइमरली जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप नए बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 9th लॉर्ड 6th में बैठा है, कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, तब आप स्टार्ट कर पाएंगे। क्योंकि ये अर्गला दे रहा है। अगर 9th लॉर्ड अफ्लिक्टेड है, 6th हाउस में इश्यूज हैं, तो नहीं हो पाएगा। 6th हाउस ऋण रोग शत्रु का होता है। भाग्य तो शत्रु पे विजय पाके भी होती। 9th लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है, मैलेफिक होना चाहिए शत्रु पे विजय पाने के लिए। बेनिफिक नहीं शत्रु पे विजय पाते हैं, वो तो सरेंडर कर देते हैं, साइड हो जाते हैं। अगर मेलेफिक 9th लॉर्ड है और 6th में बैठा हुआ है, एनिमी के सर पे बैठ करके आपको भाग्योदय दे रहा है, कोर्ट केसेस जिता करके आपको भाग्योदय दे रहा है। आपका भाग्य कोर्ट केस वगैरह जीत करके मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 6th हाउस अगर एफ्लिक्ट हो जाए किसी भी प्लैनेट से, तो आपके रिलेशनशिप के लिए वो अच्छा नहीं है।
एक तो आपके स्पाउस का 12th हाउस है, 9th लॉर्ड खराब है यहाँ पे, हॉस्पिटलाइजेशन दिखा रहा है कि हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं आपके स्पाउस, या हो सकती है आपकी स्पाउस। लेकिन साथ में ये सेपरेशन भी दिखाता है, सिचुएशनल, सर्कमस्टांशियल। तो यहाँ पे एक सेपरेशन का भी डर रहता है। यही 9th लॉर्ड मार्स होकर के यहाँ बैठ जाए, 7th से मून वन का कनेक्शन है, मैंने पहले भी कहा है, मॉलेस्टेशन का है, ध्यान रखने की जरूरत है। उसके अलावा अगर मैं पिताजी का, मैंने कर्म बताया, माता जी के लिए जो वो आप, ये मैटरनल प्लेस है, 9th लॉर्ड बैठे हुए हैं, आप कह सकते हैं पिताजी जो है वो ससुराल बहुत घूमते हैं। अब ससुराल मतलब ये नहीं कि आप इन लॉज देख रहे हैं, आप माता जी का 8वां घर चेक करने चले जाए। भाई माता जी से छोटे भाई बहन क्या आप विजिट कर रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है ये, वो भी तो ससुराल में ही आएगा। और संबंध वहां से कैसे हैं वो भी ये डिफाइन करेगा कि पिताजी के कर्म स्थल पे क्या चल रहा है। मान लीजिए माता जी के छोटे भाई बहन से पिताजी का संबंध अच्छा रही है, 9th लॉर्ड बैठे हुए हैं, आपको समझ में आ गया, बस एक इंसिडेंट आपने देखा, आपने कह दिया कि सॉरी आपका काम भी अच्छा नहीं चल रहा होगा जी, हाँ नहीं चल रहा है, तब बोलो कि ठीक है रिलेशन ठीक ठीक कर लो, चलने लगेगा। ये हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन है, भाग्य के मालिक कंपटीशन घर में गए हुए हैं, जितवाने गए हुए हैं, अगर सब कुछ सही है तो कंपटीशन जीतेंगे, अच्छी नौकरी पाएंगे या अच्छी जगह पे एडमिशन लेंगे, क्योंकि वो हायर एजुकेशन भी है। तो हायर एजुकेशन में सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर 9th लॉर्ड 6 में बैठे हैं, मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, यू कैन गारंटीड प्रेडिक्शन, यू कैन गिव गारंटीड प्रेडिक्शन कि भाई आपके हायर एजुकेशन का जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं या जो आपने अप्लाई किया उसमें आपका हो जाएगा। ये आपके बड़े भाई बहन का लॉन्जेविटी का हाउस है। 9th लॉर्ड अफ्लिक्टेड हो जाए तो उनको बहुत समस्या होने वाली है, उनकी लॉन्जेविटी पे असर पड़ सकता है। अगर इसी को अगर बिना चार्ट देखे बताना हो तो क्या करेंगे, पिताजी का अगर काम अच्छा नहीं चल रहा है तो आपके बड़े भाई बहन की लॉन्जेविटी पे इसका इंपैक्ट दिखेगा। इसका इंपैक्ट नहीं देखेगा, वो दोनों इवेंट पैरेलली चलेंगे, एक का काम नहीं चला दूसरे की सेहत खराब है। आपके पहले बच्चे के लिए हाउस ऑफ सस्टेनेंस है, वेल्थ भी है वो। तो आपके पिताजी का कर्म, आपका अपना भाग्य, शत्रु के ऊपर में आपकी कितनी पकड़ है, ये सब कुछ बताएगा कि आपके पहले बच्चे को कितना वेल्थ वो क्रिएट कर पाएगा। ये आप देख सकते हैं, सिर्फ एक घर के मालिक अगर किसी एक घर में बैठे हैं तो आप कितना सारा प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं इसमें। ये हाउस ऑफ सर्विस है। दूसरा, अगर लग मान लीजिए कोई भी प्लैनेट कहीं से उठ के आकर के इसमें जुड़ जाए 9th लॉर्ड के साथ, तो आप कह सकते हैं कि नहीं, वह व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा कर्म करेगा, इन टर्म्स ऑफ सर्विस, इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन। कर्म नहीं कह सकते, रिजल्ट अच्छा लेकर के आएगा, सर्विस अच्छा प्रोवाइड करेगा, जो आपके भाग्योदय में कह सकते हैं एक सपोर्ट होगा वो, या हेल्प होगी आपके लिए। तो ये है जब 9th लॉर्ड 6th हाउस में बैठते हैं। तो आपने देखा कि 9th लॉर्ड जब 4th 5th और 6th में जाते हैं तो क्या रिजल्ट लेके आते हैं, और लेके आने का मतलब है कि आपको ये देखना होगा कि 9th हाउस आपका ब्लॉक नहीं हो। 9th लॉर्ड अगर 4th में गए, 5th में या 6th में गए हुए हैं, तो वहां जाके चीजें ब्लॉक नहीं हो रही है, क्योंकि रेमेडी उसी बेसिस पे होगी किसको रिलीज कराना है, हाउस को या लॉर्ड को वहां से रिलीज कराना है, ताकि रिजल्ट 9th हाउस में है और उसको लगना एक्सेस कर सके, एट द एंड ऑफ द डे भोगना लगना को है। इस चीज को दिमाग में रखें, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखें, और जब पूरे लॉर्ड को आप समझ जाएंगे फिर हम लोग राशि नक्षत्र वगैरह बाकी सब चीज भी देखेंगे, अलग अलग प्लैनेट्स के बिहेवियर को। आज इसी के साथ विदा लेता हूँ, फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे 7th 8th और 9th हाउस में 9th लॉर्ड का प्लेसमेंट कैसा काम करता है। नमस्कार।